हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक खूबसूरत सा लेक्चर जो कि इंग्लिश का होगा और बहुत ही कम ही समय में हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ जानेंगे। यानी चैप्टर का नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? इसका मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव होता है उसमें क्या होता है कि जो डिग्री यानी जो विशेषता होती है उसके हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना? यानी जो आपका डिग्री है ये किसके पार्ट है? तो एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे तो पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। क्यों? कुछ ज़रूरत काम में पड़ गई थी और इसलिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ा, उसके लिए हार्टली सॉरी। और क्या करते हैं कि फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब समय नज़दीक आ रहा है, समय नज़दीक आ रहा है। ठीक है, चलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, ध्यान देते हैं हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए कम समय में हमको ज़्यादा मार्क्स लाना है, बोर्ड में कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाना है। इसका मतलब कि हमको वही चीज़ पढ़ना है जो कि एग्जाम में आएगा, जो कंफर्म है कि एग्जाम में वही चीज़ आएगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, करेक्ट। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये आपके एक ऐसा चैप्टर है जो कि एग्जाम में आएगा। ये बातें फिक्स है, लिख लीजिए। आप लिख लीजिए कि आपके एग्जाम में डिग्री ऑफ कंपैरिजन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स है जो कि कम से कम 2 या 3 नंबर के आएंगे। तो आपको पता है कि आप 2-3 दिन बस पढ़ लेंगे, बस मात्र 2-3 लेक्चर आप देख लेंगे, आपका 2-3 नंबर फिक्स हो गया। आपका 2-3 लेक्चर आपका 2-3 नंबर फिक्स कर रहा है तो काहे हम उसको इससे कहें उसको छोड़े, उसको क्या करें, एब्जॉर्ब करें। ठीक, इसको सीखे। करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका मतलब क्या होता है? इस लेक्चर में देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टोटल हम 4 लेक्चर बनाएंगे, यानी कि 3 या 4। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला में क्या होगा, इसको इंट्रोडक्शन, इसका जो परिचय है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होगा उसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, जो सेकंड होगा, सेकंड में क्या करेंगे, इसका कुछ नियम पढ़ेंगे, इसका कुछ रूल पढ़ेंगे जो कि बेसिक रूल होगा। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, बनाना सीख जाएंगे। थर्ड में क्या होगा, बनाना सीख जाएंगे। और जो फोर्थ होगा, सब स्पेशल केसेज। सब स्पेशल केसेज का मतलब क्या होता है, कुछ जो अलग सी चीज़ें हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। यानी तीसरे में बनाना सीख जाएंगे, सेकेंड में बनाना सीख जाएंगे, फर्स्ट में इंट्रो दे देंगे, इसका परिचय दे देंगे ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो दिन बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ स्टार्ट करते हैं। देखिए करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब होता है क्या, पर समझिए डिग्री मतलब क्या होता है, पद। करें डिग्री मतलब होता है पद या विशेषता। डिग्री मतलब पद या विशेषता। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना करना। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम अनदर, दूसरे लोगों से कभी आप तुलना न कीजिए, अपनी तुलना किसी दूसरे लोगों से न कीजिए। कंपेयर, कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो करें कंपेरिजन, करें जो आप पद है, जो आप विशेषता है, किसी और से जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ज़्यादा हमको इस अर्थ नहीं समझना है, इसको हम लोग बनाना है। क्या करना है, बनाना है। देखिए पद हो गया, ये विशेषता हो गया। ठीक है ना? अब समझिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये पेन है, ये क्या है, पेन है। सपोज देखिए ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है। मार्कर दिख रहा है? चलिए, तो क्या करते हैं, अच्छा किस कंपनी का मार्कर है, सेलो का है। किस कंपनी का है, सेलो का है। ठीक है, अब कोई क्या करता है कि कहता है ना, जिस अगर कोई मार्कर नहीं देखा होगा, सपोज देखिए मैं इस मार्कर से लिखता हूँ, या मेरे लिए मार्कर क्या है, अच्छा है, या मार्कर मेरे लिए क्या है, अच्छा है। दूसरा कोई क्या करता है जो कि उसको बार बार नहीं मिलता है, सपोज है मैं डेली इस मार्कर से लिखता हूँ मेरे लिए क्या, मैं कहूँगा
यह मार्कर मेरे लिए क्या है, अच्छा है। ठीक, जो दूसरा व्यक्ति आया वो क्या बोला, जिसको बार बार नहीं मिलता है, मान लो कि महीना दिन पर एक बार मिल जाए, हफ्ता दिन पर एक बार मिल जाए, 15 दिन पर एक बार मिल जाए, तो वो क्या कहता है कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे लिए फर्स्ट व्यक्ति के लिए क्या हो गया, अच्छा। सेकंड व्यक्ति के लिए क्या हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो थर्ड व्यक्ति आएगा, थर्ड व्यक्ति का मतलब जिसको कभी जिंदगी में मार्कर नहीं देखने को मिला होगा। देखो एक बात होती है ना कि जो चीज़ें पहली बार मिलती है, बहुत मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है, सभी के मन में होता है। जो चीज़ें पहली बार अगर मिलती है, अगर मान लो किसी को मोबाइल पहली बार मिला होगा, वो बेचारा उस दिन खाना नहीं खाएगा, उस दिन कुछ ना करेगा, केवल उसके मोबाइल ही चलाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा जिज्ञासा रहता है। जो डेली उसको यूज करता है उसके अंदर कुछ नहीं है, आज यूज किया सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग चीज़ों में हम लोग को इंटरेस्ट अलग अलग हिसाब से रहता है, ठीक है ना। छोड़ो, अब बातें आगे बढ़ जाएगी। देखो तो क्या करता है कि एक जो व्यक्ति है, जो मैं रोज यूज करता हूँ, मैं कहूँगा मार्कर मेरे लिए क्या है, अच्छा है। जो व्यक्ति आता है उसको 15 दिन पर या 20 दिन पर एक बार मार्कर मिलता है, तो क्या कहेगा, बहुत अच्छा है, चलो भाई बहुत अच्छा है मार्कर। जो कभी नहीं देखा है, जिंदगी में कभी नहीं देखा है, अगर उनका कहेगा तो कहेगा मार्कर सबसे अच्छा है। यह मार्कर क्या है, सबसे अच्छा है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको यही मिला है देखने के लिए। ठीक, तो एक ही मार्कर तीनों व्यक्तियों के लिए क्या हो गया, एक ही मार्कर तीनों व्यक्तियों के लिए क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना। यानी इसकी विशेषता तीनों जगह अलग अलग शो करने को हुआ, तीनों जगह अलग अलग दिखाने को हुआ। और ये जो चीज़ें हैं इसको क्या बोलते हैं, गुड, इसको क्या बोलते हैं, बेटर, और जो सबसे अच्छा है उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट। बात समझे, बात समझे, बात समझे ना। ठीक, अच्छा एक बात हो रही है, सपोज दैट मान लीजिए कि अभी हम लोग हैं, हमारे घर वाले क्या कहते हैं, हमारा लड़का अच्छा है, टीचर के पास जाएंगे, वो क्या कहेगा, अरे आपका लड़का बड़ा ही अच्छा है। आपका जो लंगोटिया यार है वो आपको क्या कहेगा, सबसे बेस्ट है मेरा। तो यानी अच्छा, बहुत अच्छा, बेस्ट, यानी एक ही चीज़ को हम लोग कई तरीकों से देखें, एक ही चीज़ को कई एंगल से देखें, क्या होगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि तुलना कर रहे हैं हम लोग उसके गुणों की, उसके बखान कर रहे हैं, यानी कि उसके गुणों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो पहला हम लोग किए थे कि अच्छा है, उसको नाम दिया हम लोग पॉजिटिव डिग्री। क्या चीज, पॉजिटिव, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए पहला क्या हम रखिए, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा क्या रखिए, कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा क्या रखिए, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा एक बात समझिए कि चौथा नहीं है, चौथा के बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपर के बाद ऊपर जो कहते हैं कि सुपर से भी ऊपर है, तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, ऊपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, उजाले हो जाएगा, ठीक है ना। इंसान उस स्थिति में जिंदा नहीं रहेगा। अब सुनिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री आखिर में होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री आखिर में होता क्या है, हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, गुणों की सामान्य अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय, कुछ भी के लिए अगर उसकी जो विशेषता है अगर सामान्य रूप से प्रयोग की जाए
उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। यानी क्या लिखेंगे कि जब व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं, वहाँ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। देखिए अब क्या लिखे हैं, कुछ अलग लिखे हैं, कुछ ना लिखे हैं। क्या बोला है कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं, वहाँ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। ये बातें समझ में आई? सपोज दैट अगर ये कह देंगे यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ये जो गुड है किस रूप में है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये सामान्य है। तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक नालायक लड़के हो, अरे ना नालायक नहीं, तुम बुद्धिमान हो, तुम मूर्ख हो, वह बड़ा है वह छोटा है। कैसा भी एडजेक्टिव आ जाए, अगर वो सिंपल के रूप में यानी कि अगर वो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव डिग्री। क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री। सपोज दैट इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? गुड, वाइज, लॉन्ग। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हम। किस चीज के लिए? एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग क्या चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जब, देखिए, जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों इत्यादि के लिए एडजेक्टिव, स्थानों इत्यादि की तुलना के लिए, इत्यादि की तुलना के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वह कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों इत्यादि की तुलना के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर जनरल केसेस में हम लोग यूज कर दे रहे हैं कि यू आर वाइज, यू आर फुलिश, यू आर डल, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर बिग, यू आर लॉन्ग, यू आर ग्रेट। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा दो व्यक्तियों लेंगे, दो वस्तु लेंगे, दो चीज लेंगे, दो कोई थिंग्स लेंगे, स्थान लेंगे, कोई सामान लेंगे, कुछ भी होगा अगर दो के लिए जब यूज करेंगे तो क्या होगा वहां पर? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? ये आपका एडजेक्टिव होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। एग्जांपल के लिए बेटर, वाइजर, लॉन्गेस्ट, नहीं लॉन्गर। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल लिखते हैं
यू आर नॉट बेटर देन आई। क्या कर रहा है कोई, यू आर नॉट बेटर देन आई, आप मुझसे अधिक अच्छे नहीं हो, आप मुझसे अधिक अच्छे नहीं हो। यू आर नॉट बेटर देन आई, यू आर नॉट बेटर देन आई, आप मुझसे अधिक अच्छे नहीं हो। जब इसका बात कहेगा, जब ये बात कहेगा, आप क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। आप क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि यू आर नॉट बेटर देन आई, आप मुझसे अच्छे नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। अगर ये बात करें पॉजिटिव डिग्री, तो क्या कहोगे, जब व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, तब वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री, यानी कि गुड, वाइज, लॉन्ग, ग्रेट, डल, इंटेलिजेंट, वाइज, ये सब क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा बचता है क्या चीज, सुपरलेटिव। जब एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक, जब एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की तुलना के लिए किया जाता है, तब वहाँ एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इस एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे, तो गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, उसके बाद क्या दिया है, जो ये ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि जब आप दो से अधिक ले लेंगे, क्या है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति करे, कि अगर मान लीजिए क्लास है, क्लास में कहना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट सबसे मस्त है, ये स्टूडेंट सबसे तेज है, ये स्टूडेंट सबसे क्या है, भद्दा है। यानी कहने का मतलब जब किसी आप एक को इंगित करेंगे, कितने में, दो से अधिक में, कितने में करेंगे, दो से अधिक में, तब वहां पर जो आपका एडजेक्टिव होगा किसमें होगा, सुपरलेटिव डिग्री। यानी कहने का मतलब कि आपका डिग्री कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। और इसी सब चीज में तुलना करेंगे, तब क्या करेंगे हम लोग, तब क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में धीरे धीरे बनाना सीखेंगे। आप पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद करना है। क्या चीज़ें, मान लीजिए गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। थोड़ा सा याद कर लेंगे, उसका उपाय हो जाएगा। अगर याद कर लेंगे, आपका 2 नंबर या 3 नंबर कहीं गया नहीं है, आप लिख ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।